हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो फिगर ऑफ स्पीच लेकर आए हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थे जो ऑलरेडी कवर्ड कर लिए गए थे, उसमें कुछ बचे हुए पार्ट हैं जिसका डिस्कशंस इस हम वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सेनेक्डकी। सेनेक्डकी जो होता है इसके बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। सेनेक्डकी जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टेकिंग अप टुगेदर, मतलब किसी शब्दों को या जो शब्द होते हैं उनको हम साथ साथ में लेकर चलते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को एक साथ दिखाया जाता है। और ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम होल को पार्ट में या पार्ट को हम होल में प्रेजेंट करते हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच जो होती है ये हमारे डेली लाइफ में अक्सर यूज होती रहती है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसमें लिखा है सेनेक्डकी। इन सेनेक्डकी अ पार्ट इज यूज टू डिग्नेट द होल और द होल टू डिग्नेट अ पार्ट। मतलब हम इसमें पार्ट को इसमें क्या करते हैं, इसमें स्पेशली जो पार्ट होता है, इसमें जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम होल में दिखाते हैं या होल को हम पार्ट में दिखाते हैं। इसमें जस्ट वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा चलता है। इसमें हम होल को पार्ट में और पार्ट को होल में दिखाते हैं। और जैसे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको कॉमन देता हूँ। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट किया। एग्जांपल क्या है, ए फ्लीट ए फ्लीट ऑफ 50 सेल। देखिए कह रहा है यहाँ पर अ फ्लीट ऑफ 50 सेल्स। अब यहाँ पे देखिए सेल की बात की गई है, मतलब जो शिप्स के जो ग्रुप हैं वो 50 सेल्स वो क्या हो चुके हैं, सेल कर चुके हैं, वो सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सेल्स का यूज किया है, वो सेल का यूज किसके लिए किया है, सिप के लिए किया है। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हम जो बात करते हैं वो एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हम क्या करेंगे, होल को पार्ट में दिखाएंगे और पार्ट को होल में दिखाएंगे। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें कह रहा है ए पार्ट यूज टू डिजिग्नेट द होल एज, जैसे गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे दिया गया है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब यहाँ पे फूड की बात की, ब्रेड यहाँ पर यूज हुआ है। गिव अस दिस डे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब ब्रेड का यूज किसके लिए, फूड के लिए किया गया, यानी फूड का यूज ब्रेड के रूप में हुआ। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सेनेक्डकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। ऑल हैंड्स टू पंप्स, मतलब जितने भी हैंड्स थे उन्होंने क्या किया, पंप किया। अभी हैंड का यूज क्रू के रूप में किया, क्योंकि हैंड्स भाई, हैंड तो पंप नहीं करेंगे ना, मतलब सारे लोग मिलकर के किसी को पंप कर रहे हैं, मतलब मशीन है उसको पंप कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी सेनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट देखते हैं, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्रोन। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है ए फ्लीट ऑफ 50 सेल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको लेफ्ट द हार्बर, ये एग्जाम्पल समझा ही दिया। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, कहते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें क्या किया गया है, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स, ब्रेन्स मतलब यहाँ पर बात की गई सभी विद्वान लोगों के लिए, ऑल द इंटेलिजेंट पीपल के लिए यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी बेस्ट ब्रेन है यूरोप में, जितने भी बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ना कह सकते हैं यहाँ पर ब्रेन का यूज किसके लिए किया गया, ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया गया। और ग्रुप ऑफ पीपल वो कौन से हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही बुद्धिमान है, तो उनके लिए किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सेनेक्डकी है। सेनेक्डकी में जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, ग्रुप को पार्ट में, पार्ट को ग्रुप में। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़
ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, अब उसे कई माउथ को फिल करना, सॉरी ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, उसे कई माउथ को खिलाना है, भोजन कराना है। अब यहाँ पे माउथ मतलब क्या है कि लोगों के लिए, कई लोगों को क्या करना है, यहाँ पे खाना खिलाना है उसको। तो हम कह सकते हैं इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी आपका सेनेक की फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि सेनेक की फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने सेनेडेकी की बात की। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफर एपिथेट। ये क्या होता है, ट्रांसफर एपिथेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफर एपिथेट की। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफर एपिथेट को हम हाइपरलेस भी कहते हैं, नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंड नेम है, इसको एक नेम और देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरलेस, HYPALLAGE। इसे हाइपरलेस और ट्रांसफर एपिथेट भी कहते हैं। अब ये जो होता है ये एक एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में होता है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपको पता है, एडजेक्टिव्स जो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो है एक एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, इसको याद रखेंगे। इसको हाइपरलेस भी कहते हैं और ये एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में होता है। और इसका जो हाइपरलेस मीनिंग होता है, हाइपरलेस जो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंटरचेंज, क्या होता है, इंटरचेंज होता है, इसको याद रखेंगे। ये इसका मीनिंग होता है इंटरचेंज, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं ये क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ट्रांसफर एपिथेट्स में क्या होता है, देखिए समझते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि इन दिस फिगर एन एपिथेट is transferred from its proper word to another that is closely associated with its sentence। जो एपिथेट होता है वो एग्जेक्टिव के फॉर्मेशन में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरचेंजेस होंगे वो एक एडवर्ब के फॉर्मेशन को प्रॉपरली दूसरे फॉर्मेशन में चेंज कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये एडजेक्टिव है तो ये काम एडवर्ब के रूप में करा दिया जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेशन में क्लोजली इफेक्ट करता है। डेफिनेशन फिर से समझते हैं कि in this figure of speech, an epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence। में closely associated है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, उसने एक जो अपनी रात गुजारी वो स्लीपलेस नाइट गुजारी। अब यहाँ पे नाइट को ही स्लीपलेस बताया लेकिन ऐसा संभव नहीं है, नाइट स्लीपलेस नहीं है, यहाँ पर वो आदमी ने स्लीपलेस नाइट स्पेंड की है। तो ये फॉर्मेशन एडजेक्टिव के रूप में है। एडजेक्टिव्स कैसे होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है ही को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द प्लाउमैन होम यार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अब देखिए प्लाउमैन मतलब जो किसान होते हैं, होम यार्ड होता है घर की ओर प्रस्थान करें, हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्ते से, वेरी मतलब थका हुआ, अब रास्ता थका हुआ नहीं हो सकता, यहाँ पे थका हुआ कौन है, प्लाउमैन है। तो कहने का मतलब है ये एक एडजेक्टिव के फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव्स के रूप में काम करता है। वेरी थका हुआ रास्ता नहीं है, वही मतलब रास्ता होता है, रास्ता थका हुआ नहीं बल्कि प्लाउमैन थका हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद इसमें जो लास्ट है हमारा वो है क्लाइमैक्स। अब हम क्लाइमैक्स को समझते हैं कि क्लाइमैक्स क्या होता है। तो क्लाइमैक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्ले, तो चलिए समझते हैं इसको। क्लाइमैक्स जो हो वो एक ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स से हुआ है जिसका मतलब होता है लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, जिसमें हम इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। अब इसका मतलब ये बेस्ड होता है डिफरेंस पर, और ये ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स से हुआ जिसका मतलब एक लैडर होता है। अब इसके डिफिनेशंस को मैंने आपको बताया, जो आप
ऑलरेडी आपने अपने कॉपी में आप मेंशन कर सकते हैं और नोट्स में अपने मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेशंस पूछता है तो ये डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। क्लाइमैक्स, ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स है जिसका मतलब लैडर होता है। इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल इसमें क्या है, सिंपल, इरेक्ट, सेबर, ऑस्टर, सबलाइम। यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी के रूप में वर्ड चल रहा है, सिंपल, इरेक्ट, सेबर, ऑस्टर एंड सबलाइम। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई केम हो गया, ऐसा, आई केम, ऐसा, आई कॉन्क्वायर्ड, आई केम, ऐसा, आई केम, ऐसा, और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, आई कॉन्क्वायर्ड। कॉन्क्वायर्ड मीन्स क्या होता है, कॉन्क्वायर्ड मीन्स होता है विजय करना, जीत लेना। तो